ओके एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस द वीकली एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक फॉर निफ्टी। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है जहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, कौन सा वीकली बेसिस पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, एंड कल 14th अप्रैल को मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो निफ्टी से शुरू करेंगे और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अब ना ये खेल जैसा बन चुका है। मैनिपुलेशन एक हद तक ठीक है, बट ये अब ऐसा हो चुका है कि कुछ कुछ भी मतलब जो मर्जी वो किया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको जो टैरिफ्स की बात करता हूँ, यूएस ने चाइना पे लगभग 145% का टैरिफ हाइक लगाया है कि चाइना अगर यूएस को कुछ बेचेगा तो 145% का रेट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर यूएस एक डिसीजन देता है कि 90 दिन के लिए वो छूट रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर वो क्या डिसीजन दे रहा है, क्या डिसीजन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को के ऊपर नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है, चाइना इज नोन फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सेमीकंडक्टर्स हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गया। मतलब ये क्या है, ये मजाक चल रहा है। ये तो हद है। मतलब मैनिपुलेशन इतना भी गंदे वे में मत कीजिए कि सबको पता लग रहा है। करना है तो क्लास वे में कीजिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मतलब ये क्या है ये। मतलब मैं अगर आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को अगर एग्जेम्प्ट करना ही है तो चाइना को पास बेचने के लिए अगर चाइना 10 चीज बेचता है, उसमें से 7 तो डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ ही काउंटर होता है। सेमीकंडक्टर हो गया, उसका कुछ प्रॉक्सी पार्ट हो गया, उस प्रॉक्सी का कुछ प्रॉक्सी पार्ट हो गया, है ना। बाकी 2-3 चीज इधर उधर होता है। इसको आप एग्जाम कर रहे हो, बाकियों पे 145% लगा रहे हो। या तो चाइना और यूएस दोनों मिले हुए हैं इसमें, या फिर क्या हो रहा है पता नहीं यार। मतलब एक अगर आप एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखोगे ना, तो इट डजंट मेक एनी टाइप ऑफ सेंस। ठीक है, यहाँ पे बस और बस मतलब ये हो गया कि हाई लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, जो कि सामने वाला बंदा किस तरह से खेल रहा है, सामने वाला बंदा कितना ज्यादा नॉन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेल रहा है, वो वाला चीजों में आ जाता है। यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स काम नहीं करेगा, बिकॉज इट्स नॉट प्लानिंग। प्लानिंग एक वर्ड होता है जहां पे 5 years प्लानिंग होता है, 2 years प्लानिंग होता है, प्लानिंग कमीशन होता है, लिटरली एक कमीशन बोर्ड होता है प्लानिंग के लिए। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट प्लानिंग, दिस इज जस्ट आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। मतलब ये दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड एंड दिस इज वेरी अनएथिकल। ओके, एनीवे, तो वही बात है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे वो होगा। एंड चाइना इज अर्जिंग यूएस कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर लिए, अब बाकियों में भी कर दो। अगर बाकियों में भी करना था तो ये भसर क्यों मचाया। यहाँ पे कितना लोगों का वेल्थ रिशफल हुआ, कौन सा लेवल का मैनिपुलेशन है, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, अच्छा, अब कल नेक्स्ट वीक के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। देखिए, लास्ट वीक मार्केट ने थोड़ा बाउंस लिया है। मेरा एक्सपेक्टेशन फिर से यही रहेगा कि मार्केट फिर से थोड़ा बहुत अराउंड यही 23,500 तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। थोड़ा सा रैली, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद न्यूज़ कैसा आता है डिपेंड करेगा, और उसके बाद मार्केट अपना नया कोर्स डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ये वीक पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काइंड ऑफ एक छोटा मोटा वही मतलब एक कंफ्यूजन कैंडल, एक डोजी टाइप का कैंडल, या फिर एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल में थोड़ा बहुत रेंज होगा। बट क्लोजिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो क्लोजिंग मिड के आसपास हो सकता है। ओके, अगर हम डेली में देखते, उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे आके रुका है, प्राइस थोड़ा बहुत बेंडिंग किया है, और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, एक इनएफिशिएंसी वाला इंपॉर्टेंट एरिया था। 15 मिनट पे हमें क्लियरली देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी वाला एरिया था। यहाँ पे गया, एक बार आया, 2 बार आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक रहा है। तो अब आने वाले टाइम पे ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको मैं हटाता हूँ। इसका काम हो चुका है, एंड अगेन इसका काम हो चुका है। इसका काम क्यों हो चुका है, ये जो देखिए एक जोन होता है ना, ये एक जोन होता है, ये जो सपोर्ट जोन था, ये जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, सपोर्ट जोन बना, फिर रेजिस्टेंस जोन बना, फिर सपोर्ट जोन बना। तो इसका काम हो चुका है, इसको बहुत बार मार्केट ने रेस्पेक्ट कर दिया, आने वाला टाइम पता नहीं रेस्पेक्ट करेगा भी नहीं। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट मैं कर रहा हूँ। ये वाला जो लिक्विडिटी है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मार्केट जिस तरह से रुका है ना, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, इस तरह का चीज देखिए, ये पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो होता है ना। 99.99% पता है कौन सा पैटर्न के लिए यहाँ पे बैठे हैं। यू टेल मी इन द कमेंट्स, कौन सा पैटर्न के लिए लोग यहाँ पे बैठे हैं। यू टेल मी इन द कमेंट्स, क्योंकि आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, 999 लोग अलग लोगों को भी दिख रहा है, और 99% सबको दिख रहा है कि यहाँ पे ये आया, ये आया, ये मिडिल में है। तो क्या हो सकता है, ये वाला पैटर्न हो सकता है। इसके लिए बैठे हैं ना, तो ये कौन सा पैटर्न है, नीचे कमेंट में बताइए। तो इसके लिए बैठे हैं, और 99.99% चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और इसके ऊपर निकल जाए, या फिर फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकल जाए। ये प्लान हो ही नहीं, क्योंकि लोग यूनिडायरेक्शनल प्लान करते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल प्लान कि मैं ये करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो बैकअप प्लान कुछ नहीं है। ठीक है, बिकॉज पीपल आर टू मच इमोशनल, टू मच अटैच टू अ पर्टिकुलर ट्रेड, कि
ऐसा पैटर्न बनेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, ऐसा पैटर्न बनेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, लेकिन पैटर्न फेल हो जाएगा तो क्या, तो वो चीज़ हो जाएगा एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होता है। तो अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं इस पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, ये थोड़ा सा ज्यादा ऑब्वियस होने वाला है। आई डोंट लाइक ऑब्वियस थिंग्स इन मार्केट। हाँ, अगर हो जाता है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं हाथ उठा दूंगा, मैं गलत हूँ, लेकिन क्या मेरे जेब से पैसा गया है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मेरे पास नया मतलब मैं कमा पाया? कोई बात नहीं, कल कमा लेंगे, बट मेरे जेब से कुछ गया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज आने वाले 10 दिन होगा तो मैं 10 दिन यही बातें बोलूंगा, और मैं 7 से 8 दिन बच जाऊंगा। 2 दिन तो वैसे भी सबका ही खराब होता है, ठीक है। 2 दिन तो कुछ भी कर लो, आपको गलत होना ही है, कुछ भी कर लो। तो वही वाला चीज है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता भी है, आई वोंट बी इंटरेस्टेड। इसके नीचे तोड़ता है, आई वोंट बी इंटरेस्टेड। मैं उल्टा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब, कुछ भी मुझे बेयर ट्रैप वगैरह मिलता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ मार्केट को। अच्छा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ना, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, अगर प्राइस थोड़ा सा बेंडिंग कर लेता है ना, थोड़ा सा बेंडिंग करके ऐसा कर देता है और ये स्विंग को तोड़ देता है, तो भी मैं बाई कर लूंगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये जगह को ना मार्केट बहुत स्पीड से तोड़ देगा। स्पीड से तोड़ के वो लिक्विडिटी तक जा सकता है, जो मुझे 100 120 30 पॉइंट इजीली दे सकता है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे और फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। और एक चीज, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाते जाते कोई प्राइस का बेंडिंग नहीं आया, डायरेक्टली गया, इसको डायरेक्टली तोड़ रहा है, ऑब्वियसली एक थोड़ा बहुत बेंडिंग चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया वी शेप, अब थोड़ा सा बेंडिंग रहेगा तो ही मैं नीचे से कोई एफवीजी वगैरह मिलता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, मैं एक बार ट्रेड करूंगा। ओके ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग पे। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है? अगर लिक्विडिटी के आसपास ओपन होता है तो मैं एक बार स्वीप देखूंगा, पीडीसी के आसपास से मैं बाइंग फिर से सोचूंगा। अगर इसके आजू बाजू गैप अप ओपन होता है, सेम स्वीप देखूंगा, पीडीसी के आसपास से बाइंग सोचूंगा। अगर यहाँ पे स्वीप पे डे लो रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे बहुत देर टाइम बिताता है, जस्ट लाइक दिस डे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कोई भी ब्रेकआउट वगैरह होता है तो मैं देख सकता हूँ नेक्स्ट इनएफिशिएंसी तक मेरा टारगेट रह सकता है। अगर इनकेस बहुत स्मूथ प्रेशर आ जाता है तो शायद मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं पीडीसी से एक बार बाइंग के बारे में देखूंगा। और अगर कैंडल स्मूथ होने के बावजूद भी मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो मैं यहां से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं पीडीसी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, और मतलब गैप अप मतलब बड़ा गैप अप ओपन होता है, इसके भी ऊपर ये सारे एरिया के आसपास, मैं 15 मिनट देख लूंगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है पहले कुछ मिनट मार्केट रुक के एक मैनिपुलेशन देके फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आए, तो वो वाला चीज को मैं एक बार देखना पसंद करूंगा। या हो सकता है वो मैनिपुलेशन इनएफिशिएंसीज को ले ले और वहां से मुझे एक बार शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो पीडीसी तक का मुझे टारगेट दे दे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब गैप डाउन पे मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं? अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, ये एरिया पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट हाफ में एक फोमो बाइंग आ सकता है, सेकंड हाफ में मार्केट डिसाइड करेगा वो क्या करेगा नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा गैप डाउन मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं वहां से एक बार मार्केट को बाई करूंगा। अच्छा, मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होगा ना, तो वहां पे दिक्कतें बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो जगह का एक इनएफिशिएंसी था, ये मार्केट डायरेक्टली वॉइड कर चुका है। बट ये जगह पे प्राइस मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब टेक्निकली तो आ चुका है, बट फिजिकली, मतलब फिजिकली इन द सेंस ऑफ प्राइस का जो वॉचेबल है, मतलब टेंजिबल वे में नहीं आया, इनटेंजिबल वे में आ चुका है, टेंजिबल वे में नहीं आया। तो हो सकता है ना कि अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, इसी जगह को मार्केट सपोर्ट बना के घूमे, तो वही वाला है, मिडिल के आसपास गैप डाउन ना बहुत कंफ्यूजन वाला सिचुएशन होगा। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पसंद करूंगा। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल 14 अप्रैल को मार्केट पे ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, नॉट इंटरेस्टेड। अंदर का आएगा, विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द ट्रेड्स। कोई भी इसके बाहर का इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स आता है तो आई विल डेफिनेटली अपडेट ऑन डिस्कॉर्ड, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है। मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो डिस्कॉर्ड का आपको कम्युनिटी मिलेगा। आई थिंक वी आर द बिगेस्ट ओपन कम्युनिटी। मैं ओपन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट क्लोज्ड कम्युनिटी, नॉट टेलीग्राम कम्युनिटी कि मैं वहां पे आपको टिप्स दूंगा, कॉल्स दूंगा, ये सब नहीं। इट्स एन ओपन कम्युनिटी। ओपन कम्युनिटी मतलब क्या है? यू आर टॉकिंग विथ थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, और वो भी ओपनली विथ 100% ट्रांसपेरेंसी। देयर आर नो गिमिक्स, देयर आर नो छल छलावा, वो सारा चीजें हम नहीं करते। इफ समवन इज हैविंग अ स्टॉप लॉस, दे आर ओपनली एक्सेप्टिंग इट। अगर कोई टारगेट ले रहा है, ओपनली एक्सेप्टिंग इट। अगर कोई स्टॉप 1:8 ले रहा है, जो कि बहुत लोगों के लिए ये मतलब इम्पॉसिबल है, दे आर कोई और आके बोल रहा है कि मैंने 1:12 लिया है। इट्स अ फ्रेंडली कंपटीशन, इट्स एन ओपन कम्युनिटी। और उसके साथ साथ कंसेप्ट वहां पे मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो ही चीजें आप एडवांस पे जा पाओगे। तो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, अभी भी है कूपन कोड, अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से ट्रेड कीजिए, सावधानी से ट्रेड कीजिए। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।